मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज क्लास 10th के बच्चों के लेकर के बच्चों के लिए हम आज मैथ बताने वाले हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मेरे दोस्त। अगर आपका बेसिक क्वेश्चन बनता है तो आपका हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपका बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो समझिए कि आपको मैथ में प्रॉब्लम है। तो मैं उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको हम लेकर के आए हैं आपके बीच। बेसिक सा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से रिलेटेड, हम उस पे सोल्व करते हैं। आप लोग गौर से ध्यान पूर्वक समझिएगा तो आपको एग्जाम के लेकर बेस्ट होगा। एग्जाम के लेकर के बेस्ट होगा। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन थीटा का मान दिया हुआ है और साइन थीटा दिया हुआ है। अगर त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज बना दिए और इसका नाम दे सकते हैं। नाम देना चाहते हैं तो नाम दीजिए P, इसका दीजिए Q और इसका दीजिए R। PQR। अब बताइए ये थीटा, इसको मानते हैं क्या? थीटा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन थीटा से पूछता है कि क्वेश्चन ABC या PQR से पूछता है। इस पर आपको गौर करना होगा। तो देखिए कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, मतलब थीटा से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये गौर करना होगा कि थीटा से जब पूछे तो ये कोण हमेशा थीटा होता है और थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और जो बच गया वो क्या होता है? आधार होता है। जो बच गया जो क्या होता है? आधार होता है। अगर आपको ABC या PQR से पूछेगा, जैसे साइन A बराबर दे देता 4/5, तो आपका ये कर्ण, लंब और आधार चेंज हो जाता है। इसीलिए आपको थीटा से पूछा है तो थीटा से पूछा है तो आपको जब भी थीटा से पूछेगा तो आप समझिएगा कि यही सिंबल आपको दर्शाना है। थीटा से पूछेगा तब। अगर ABC से पूछेगा तो हम आगे चल करके बताते हैं कि ABC से पूछेगा तो कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार हम बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो, मैंने साइन थीटा का मान दे दिया 4/5, तो बताइए साइन थीटा बराबर कितना दिया? 4/5। 4/5 दे दिया है। अब बताइए कि आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो बताइए साइन थीटा बराबर आपका लंब बटा कर्ण हुआ। तो बताइए इसमें लंब आपका कितना दिया? लंब आपका दे दिया 4 और कर्ण कितना दे दिया? 5 दे दिया। मतलब लंब आपका दे दिया है, लंब का मान कितना? 4 और कर्ण का मान दे दिया है कितना? 5 दे दिया है। लंब 4 दिया है और कर्ण कितना दिया है? 5। तब बताइए आपका कौन किसी का मान नहीं दिया? तो आधार का मान हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम आधार का मान मालूम कर लेते हैं और उसके बाद जो आगे प्रोसेस तो पूछा है उस पर हम बात करेंगे। तो आगे पहले बात कर लेते हैं कि आधार का मान कैसे निकालेंगे। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बताइए ये बराबर है तो बराबर के सामने बराबर का सिंबल देंगे। रूट है तो रूट का सिंबल देंगे। कर्ण का मान आपका मालूम है तो कर्ण का मान कितना मालूम है? बताइए 5 है। तो कर्ण का मान आपका 5 है तो 5 पर स्क्वायर है तो पाई पर स्क्वायर होगा। माइनस लंब है तो लंब का मान आपका दे दिया है। लंब का मान कितना दिया है? 4 दिया है।
और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर करेंगे। बराबर के सामने बराबर देंगे और रूट है तो 5 का 2 बार गुना करेंगे, 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना होगा। आप लोग कमेंट में ही लिखिए कि कितना होगा। तो 25 होगा, 5 गुना 5 करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। अब माइनस 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा। अब बराबर के सामने सिंबल देंगे और बताइए 25 में से 16 घटेगा तो कितना होगा 9 होगा। कितना होगा 9 होगा। आप जानते हैं इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 9 का वर्गमूल होता है 3। मतलब 3 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। तो वर्गमूल बताइए 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। आप बताइए कि आधार का मान आपका मालूम हो गया कितना, आधार का मान मालूम हो गया 3। आप बताइए जब तीनों मान आपका मालूम हो गया, तीनों मतलब समकोण त्रिभुज का तीनों चीज का मान मालूम हो गया, कर्ण का भी मान हो गया, लंब हो गया और आधार, तीनों का मान मालूम हो गया तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जिसका दिया हुआ है वो हम फार्मूला से दर्शाएंगे कि किसका मान दिया हुआ है और किसका मान नहीं दिया हुआ है। 2 गो का मान दिया हुआ था, कर्ण और लंब का मान दिया हुआ था, आधार का मान नहीं दिया हुआ था। तो हम सबसे पहले आधार का मान मालूम कर लिए। अब क्या करेंगे, जो आगे प्रोसेस पूछा उस पर हम बात करते हैं। तो अगला क्या कहता है, जब तीनों का मान मालूम हो गया तो पूछा कि कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। तो बताइए कॉस थीटा COS, कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। कॉस थीटा का मान होता है आधार और बटा क्या होता है कर्ण होता है। कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण। आप बताइए, आप खुद बना सकते हैं कि आधार का मान कितना है, तो 3 है, आधार का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है 5 है। कर्ण का मान कितना है, आपका आंसर आ गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि टैन थीटा का मान क्या होगा, टैन थीटा का मान क्या होगा। तो आप टैन थीटा का मान फार्मूला जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताइए लंब का मान आपका मालूम है कितना है 4 है, लंब का मान कितना है 4 है और आधार का मान कितना है 3 है। अब बताइए ये दोनों का मान मालूम हो गया कि कॉस थीटा का मान हो गया 3/5 और टैन थीटा का मान हो गया 4/3। आपको हम उम्मीद करते हैं, बताइए आप लोग का समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिए, गुड लिखिए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।